नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डेव फिजिक्स एकेडमी में। आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा वह होता है जब चार्ज कैरियर्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं। इसे हम एम्पर्स ए में मापते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। यह दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। इसे हम वोल्ट्स V में मापते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस वह है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। इसे हम ओम्स ओमेगा में मापते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वह एवरेज स्पीड है जिससे चार्ज कैरियर्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं। और रिलैक्सेशन टाइम वह एवरेज टाइम है जो चार्ज कैरियर्स के एक कॉलिजन से अगले कॉलिजन तक लगता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कानूनों और प्रिंसिपल्स की। ओहम्स लॉ बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण लॉ है। यह कहता है कि V इक्वल साइन IR यानी वोल्टेज इक्वल साइन करंट x रेजिस्टेंस। किरचॉफ्स लॉज भी बहुत महत्वपूर्ण है। किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहता है कि एक जंक्शन में जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट लीव करता है। किरचॉफ्स लूप रूल कहता है कि एक क्लोज्ड लूप में सभी वोल्टेज ड्रॉप्स का सम 0 होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा सर्किट है जिसका उपयोग हम अननोन रेसिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसका उपयोग अननोन EMF और सेल की इंटरनल रेसिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। कंडक्टर का मटेरियल भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर मटेरियल की अलग रेसिस्टिविटी होती है और तापमान भी रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। ज्यादातर कंडक्टर्स के लिए तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अब बात करते हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट्स की। सीरीज सर्किट में सभी कंपोनेंट्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं और इनमें एक ही करंट फ्लो करता है। पैरेलल सर्किट में सभी कंपोनेंट्स साइड बाय साइड कनेक्टेड होते हैं और इनमें वोल्टेज सेम रहता है। अंत में इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी की बात करते हैं। पावर वह रेट है जिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसे हम वॉट्स W में मापते हैं। एनर्जी वह कैपेसिटी है जिससे काम किया जाता है। इसे हम जूल्स J में मापते हैं। तो दोस्तों, यह था करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।